नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रामनवमी को लेकर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजधानी रांची में विभिन्न फोर्स के 3000 से अधिक जवान सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए हैं। झारखंड में बात करें तो 13,000 से अधिक जवानों की तैनाती कर दी गई है। मेन रोड रांची से लेकर निवारनपुर तपोवन मंदिर तक की व्यवस्था का मुआयना उपायुक्त और एसएसपी ने खुद ही संभाल रखा है और निकलने वाले जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। वहीं प्रशासनिक तैयारियों के संबंध में जिला प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के 11 जगहों पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की तैनाती कर दी गई है। रांची सहित झारखंड के कई जगहों पर बारिश, गर्जन और वज्रपात के साथ ओले पड़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है। रामनवमी के दिन रांची एवं आसपास के इलाकों में दोपहर बाद मौसम बदलेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने 31 मार्च और 1 अप्रैल के लिए राज्य में चेतावनी जारी कर दी है कि मौसम एक्टिविटी ज्यादा है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और लोकल सिस्टम के कारण वज्रपात, गर्जन के साथ ओले पड़ने के आसार हैं और इसलिए राजधानी राज्यवासी 2 दिन तक अलर्ट रहे। मौसम खराब होने पर घर में रहे और बाहर निकलने से बचे। हालांकि 2 अप्रैल से मौसम सामान्य हो जाएगा। रांची झीरी वासियों को कचरे के पहाड़ से मिलेगी मुक्ति। गेल इंडिया प्रतिदिन 300 टन कचरे का करेगा निष्पादन। प्लांट में कचरे से बनाई जाएगी बायोगैस। राजधानी रांची में लंबे समय से झीरी के कचरे के पहाड़ के निष्पादन के लिए योजना बनी है। अब एक बार फिर से झीरी वासियों को कचरे के पहाड़ से मुक्त करने की योजना है। कचरे से बायोगैस बनाने की योजना पर काम किया जा रहा। केंद्रीय प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2 प्लांट लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। पहले फेज में 1 प्लांट का काम किया जाएगा। सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर इस कचरे के पहाड़ को खत्म करने के लिए योजना की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री ने इस पर रुचि भी दिखाई और सकारात्मक पहल कर दी है और यहाँ पर पहले चरण में 1.5 टन कचरा प्रबंधन का 1 प्लांट लगाया जाना था। सांसद ने दोबारा मंत्री से बात कर इसे न्यूनतम 300 टन का प्लांट बनाने का आग्रह किया। सांसद के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने 150 टन के 2 प्लांट को लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। राय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के जिस मामले में पूर्व मंत्री को सजा हुई, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की गई थी। इस अपील की सुनवाई हो रही है। यह सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नवनीत कुमार ने निचली अदालत से बंधु तिर्की के जुड़े मामले का ओरिजिनल रिपोर्ट मांगा है। ओरिजिनल रिपोर्ट मिलने के बाद अगली सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख भी 9 मई रख दी है। झारखंड में शराब में 30% पानी, अफसरों का दावा, सेल्समैन ही कर रहे मिलावट। झारखंड में नकली शराब के साथ अब ब्रांडेड शराब में पानी मिलाने का खेल शुरू हो गया है। यहाँ पर 30% पानी मिलाकर शराब बेची जा रही। राज्य में मई 2022 में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद अब तक 16 जिलों में 55 केस दर्ज हो चुके हैं। 79 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार है जब शराब में पानी मिलाकर बेचने के मामले सामने आ रहे। शराब में पानी मिलाने का एक वीडियो विभागीय अधिकारियों तक पहुंचा तो इस मामले का खुलासा हो गया है। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो इस मामले में सामने आते गए और 9 FIR तो विभाग की ओर से दर्ज कर ली गई है। एक उत्पाद दारोगा भी अपने भाई के साथ इस धंधे में संलिप्त मिला और उसे निलंबित करते हुए FIR दर्ज कर ली गई है। राजधानी रांची में भी ऐसे 7 मामले पकड़े गए। झारखंड में मिशन 2024 से पहले बीजेपी का दाव किसी ओबीसी नेता को मिल सकती है, ये बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में अब राज्य में मिशन 2024 की कमान कौन संभालेगा, इस पर चर्चा जारी है और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है और इसी के मद्देनजर जेपी नड्डा ने ओबीसी सांसदों की बैठक बुला ली है। इस बैठक में बिहार और झारखंड के कई सांसद शामिल हुए और इस ओबीसी की बैठक में बिहार के संजय जायसवाल, सुशील मोदी और रामकृपाल यादव और झारखंड की नेत्री और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हुई। कुछ दिन पहले अमित शाह ने झारखंड के चाईबासा और देवघर में रैली की थी। कहा जा रहा है कि इसके बाद से ही झारखंड ने लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 2024 शुरू कर दिया था और बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में ओबीसी पर अपना दांव खेलने की तैयारी में है। राज्य में केंद्र सरकार ने भोइयर मुंडा जाति को आदिवासी मानने से किया इनकार। झारखंड सरकार ने दिया था प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने झारखंड के भोइयर मुंडा जाति को बाभन मानते हुए आदिवासियों की सूची में शामिल करने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि इसमें भोइयर मुंडा जाति के मूल और समकालीन जनजातीय विशेषताओं के साथ अन्य बिंदुओं का उल्लेख नहीं किया गया है। झारखंड सरकार ने भोइयर मुंडा जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा जनजातीय मामलों के मंत्रालय से की थी। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में भोइयर मुंडा को मुंडा जनजाति की उपजाति बताया गया था। राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव के पक्ष में कई पुस्तकों सहित अन्य दस्तावेजों का हवाला दिया था। हालांकि केंद्र सरकार ने नहीं माना। झारखंड में बालू का अवैध उठाव किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हाईकोर्ट ने दे दिया है निर्देश।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बिना टेंडर के बालू के अवैध उठाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य में कहीं भी बालू का अवैध उत्खनन एवं उठाव नहीं हो पाए। जब बालू टेंडर का आवंटन हो जाए, लाइसेंस मिल जाए तो उसका उठाव किया जा सकता है। खंडपीठ ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपराधिक अवमानना का भी मामला बन सकता है। आदेश की निःशुल्क प्रति सरकार के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने को कहा गया है और इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पीयूष पोद्दार एवं विकास पांडे ने खंडपीठ को बताया था कि वर्ष 2019 में बालू घाटों का टेंडर किया गया था और वो आज भी फाइनल नहीं किया गया है। इसके बावजूद राज्य में बालू का अवैध उठाव एवं परिवहन जारी है। झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर सरायकेला के गमरिया पहुंचे मंत्री चंपई सोरेन से जब पत्रकारों ने नियोजन नीति को लेकर सवाल किया तो उन्होंने उल्टे पत्रकारों से सवाल पूछ लिया और कहा कि क्या आप जानते हैं कि 60-40 कौन सी चिड़िया का नाम है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी झारखंड को परेशान करने का काम कर रही, जिसमें अब आजसू भी शामिल हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि उनके पास अपनी नीति स्पष्ट नहीं है। पहले जब 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति को कैबिनेट में पारित किया गया था तो बीजेपी के एक आदिवासी सदस्य कोर्ट जा पहुंचे और इस नीति के खिलाफ खड़े हो गए। बीजेपी खुद तय नहीं कर पा रही है कि 1932 का साथ देगी या फिर 60-40 का। आपको बता दें कि नियोजन नीति पर घमासान लगातार जारी है। सदन में भी इसे लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला था। नियोजन नीति पर बीजेपी ने सदन के बाहर 60-40 नए चलतों के नारे लगाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। झारखंड में ऑटो से सफर की किचकिच जल्द ही खत्म होने वाली है। राजधानी रांची की सड़कों पर इलेक्ट्रिसिटी एसी बसें दौड़ेगी। हालिया कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन की सरकार ने फैसला कर लिया है। सरकार ने फैसला किया कि राजधानी रांची में निजी वाहनों का दबाव कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी और इसके लिए बाकायदा 244 बसें खरीदी जाएगी और इनमें से 24 इलेक्ट्रिक बसें और एसी बसें होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नगर आयुक्त शशि रंजन ने कहा कि निगम ने विस्तृत डीपीआर तैयार कर लिया है। नगर विकास विभाग को डीपीआर भेजा गया है और बसों की खरीद को लेकर भी प्रक्रिया जारी है। रांची में स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के बंगला के बाद अब पुलिस मुख्यालय भी बनेगा। करीब 7 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर की जगह पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग बनाने की सहमति बन गई है। कन्वेंशन सेंटर का बेस बनकर तैयार है। इस स्थल पर सचिवालय बनाया जाना था, पर अब पुलिस मुख्यालय बनाया जाएगा। पुलिस महकमे से जुड़े सभी विंग को एक ही छत के नीचे लाने की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर चेन्नई अपोलो का 200 बेड का सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल भी स्मार्ट सिटी में खुलेगा। सुरक्षित भोजन के सर्वे में पिछड़ा झारखंड ईट राइट चैलेंज में झारखंड का प्रदर्शन गिरा। झारखंड में सुरक्षित भोजन को लेकर एक सर्वे हुआ और इस सर्वे की रिपोर्ट को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की तरफ से जारी किया गया है। देश भर से 260 जगहों को इसमें शामिल किया गया था और इस सर्वे में देश भर में खूंटी जिले का स्थान 167वां है। इस सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य में सुरक्षित भोजन की चुनौती को लेकर स्थिति क्या है और रिपोर्ट हैरान करने वाली इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल खूंटी का स्थान 141वां था, यानी इस बार 36 अंकों की गिरावट हुई है। पूर्वी जमशेदपुर में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया कि झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्ट चेहरे एक मंच पर आ गए हैं। सरयू राय ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट चेहरे एक मंच पर आ रहे। सरयू राय ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी झारखंड में खासतौर पर जमशेदपुर में बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार में चेहरे एक मंच पर आ चुके हैं, एक दूसरे को गलवैया कर रहे हैं और एक दूसरे की पीठ सहला रहे। राज्य में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, हर महीने खाते में आएंगे पैसे। 1 अप्रैल से शुरू होगी सीएम सारथी योजना। आपको बता दें कि झारखंड सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसके बावजूद रोजगार नहीं मिलने पर राज्य सरकार की ओर से बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसे लेकर अप्रैल महीने से मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत हो रही है। युवाओं को 1000 और युवती दिव्यांगजनों को 1500 का प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा और ट्रेनिंग के लिए 80 प्रखंडों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना है। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने का निर्णय किया है। योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का अहम फैसला किया गया। राज्य में बाल विवाह कराने वालों का खैर नहीं, हेमंत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। झारखंड की गिनती देश के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों में से एक है। झारखंड सरकार ने बाल विवाह जैसे कुरीति की रोकथाम के लिए अहम कदम उठाया है। झारखंड सरकार ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, महिला पर्यवेक्षिका, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सीओ, बाल विकास परियोजना अधिकारी को बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के रूप में नामित किया है और पहले केवल बाल विकास पदाधिकारी ही इस कार्य में लगाए जाते थे। समाज कल्याण विभाग के निदेशक पूरे राज्य में बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के रूप में बाल विवाह के खिलाफ कार्य करेंगे।
और झारखंड पुलिस एसआई पद पर आरक्षण मामले में दाखिल याचिका खारिज की गई। झारखंड हाईकोर्ट में दारोगा पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने जेएसएससी का पक्ष जानने के बाद प्रार्थी की अपील खारिज कर दी। साथ ही एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। मामले में अभ्यर्थी जिज्ञासा गुप्ता ने अपील याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी ने ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण का लाभ लेने के खुद को BC2 कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया था और बाद में उनका चयन जेएसएससी के द्वारा कर लिया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट BC2 का नहीं दिया। और झारखंड के दुमका में भूत ने बंद करा दिया स्कूल। टीचर और रसोईया की ऐसी मौत से दहशत में है बच्चे। दुमका में प्रखंड क्षेत्र के आसनबेड़िया पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय छोटू डे में पढ़ने वाले बच्चों एवं अभिभावकों को स्कूल में कथित रूप से भूत होने का डर सताता रहता है और इस कारण अभिभावक करीब एक सप्ताह से बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं भेज रहे। मजबूरन विद्यालय प्रबंधन के अध्यक्ष के खपरेल घर में स्कूल के वर्ग कक्ष का संचालन किया जा रहा, जहां पर एकमात्र शिक्षक सहायक अध्यापक सुरेंद्र टूडू कार्य कर रहे और वह अध्यक्ष के खपरेल घर में ही बच्चों को पढ़ाते हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक राम ने स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल भवन में ताला लटका हुआ था और उसके बाद संबंधित स्कूल के CRP ने बताया कि स्कूल का संचालन SMC के अध्यक्ष के निजी घर में हो रहा। ग्रामीणों को भरोसा दिलाया गया कि भूत प्रेत कुछ भी होता नहीं है और ये भ्रांति है, लेकिन ग्रामीण मान नहीं रहे। राज्य के रांची जिले में 62,000 से ज्यादा लोगों का बिजली बिल बकाया है। होगी कुर्की जब्ती। रामनवमी के बाद रांची शहर के बड़े बकायेदारों को बड़ा झटका लग सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के 6 डिवीजन के वैसे उपभोक्ताओं पर गाज गिराने वाली है जिनका बिजली बिल का बड़ा बकाया है। उनके घरों की लाइन काट भी दी गई है और वैसे लोगों को बिजली विभाग के नियम के मुताबिक शाखा की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है। रांची शहर में करीब 62,445 से ज्यादा लोगों को लीगल नोटिस दिया गया है और जिन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है, यदि वो तय सीमा के अंदर अपना बकाया बिजली बिल जमा नहीं करते हैं तो उन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा और इसके बाद उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती कर बकाया बिजली बिल की वसूली कर ली जाएगी।